नमस्कार। आज दिनांक है 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। बात करते हैं आज शाम की 10 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है संभल में मस्जिद सर्वे के बाद हिंसा। यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद माहौल टेंस हो गया। सर्वे टीम पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब स्थिति कंट्रोल में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर बनेगा मिनी एनसीआर। यूपी सरकार ने कानपुर क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर की तरह डेवलप करने का प्लान बनाया है। इस योजना से क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्लान में एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल जोन्स और स्मार्ट सिटी फैसिलिटीज शामिल होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति पर दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें सीधा माथे पर पड़ी। इस डिवाइन पल को सूर्य तिलक कहा गया। यह खास सीन लेंस और मिरर सिस्टम की मदद से पॉसिबल हुआ। भक्तों के लिए यह बेहद खास अनुभव रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण और सामूहिक बलात्कार। मुजफ्फरनगर में एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रयागराज, हमीरपुर, बलिया, अयोध्या और वाराणसी में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ में भी पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान और बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आबूलेन निवासी मनीष जायसवाल का अंग्रेजी शराब का ठेका 31 को खत्म हो गया। ठेका खत्म होने पर मनीष ने बची हुई शराब अवैध रूप से अपने घर में रख ली थी। देर रात सीओ सदर और पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। छापेमारी में 3 घरों से 100 से ज्यादा पेटियां शराब बरामद हुई। मनीष को हिरासत में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते तापमान से बिजली की मांग में भारी इजाफा। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते बिजली की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। यूपीसीएल के अनुसार राज्य की पीक पावर डिमांड लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है, जिससे पावर सप्लाई सिस्टम पर जोर बढ़ गया है। एयर कंडीशनर्स, कूलर्स और फैंस के ज्यादा यूज की वजह से एनर्जी कंजम्पशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री धामी का गरीबी हटाने पर बड़ा बयान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने इसका क्रेडिट केंद्र सरकार की इफेक्टिव पॉलिसीज को दिया, जिनकी वजह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आया है। सीएम धामी ने कहा कि वेलफेयर स्कीम्स ने गरीबों को सेल्फ रिलायंट बनाया और ओवरऑल डेवलपमेंट को बूस्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी को महंगाई का झटका। अब उज्ज्वला वाला सिलेंडर भी हुआ 50 रुपए महंगा। अब रसोई गैस या घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमबीबीएस के 87% स्टूडेंट्स तनाव के शिकार। स्टडी में पढ़ाई का प्रेशर सहित इन फैक्टर्स पर एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। एक रिसर्च में पता चला कि दून मेडिकल कॉलेज के 87% एमबीबीएस स्टूडेंट्स तनाव से जूझ रहे हैं। डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने भी बताया कि पढ़ाई का प्रेशर, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, कम नींद और फ्यूचर की चिंता इसकी बड़ी वजह है। और 30.1% स्टूडेंट्स ओवरवेट मिले, जिनमें से कई मोटापे से ग्रसित हैं। एक्सपर्ट्स ने सही टाइम पर खाना, योग, मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी की सलाह दी है। ऐसे ही ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।